के बीच एक और बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में तनाव तेज है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान को ट्रंप की नई धमकी जो है वो देखने को मिली है। ईरान दस्तावेज पर साइन करे, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान दस्तावेज पर साइन करे वरना पूरी तरह खत्म कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक बार फिर से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप के धमकियों पर IRGC का भी पलटवार देखने को मिला है। हमला हुआ तो युद्ध खाड़ी से भी आगे जाएगा। ईरानी सेना ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। जवाबी हमले के बाद अमेरिका पछताएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो बड़ी खबरें आपके सामने रख देते। जवाबी हमले के बाद अमेरिका पछताएगा, IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। यानी अब महायुद्ध की कहानी बदलती हुई नजर आ रही। मिडिल ईस्ट में तनाव तेज हो चुका है। ईरान दस्तावेज पर साइन करे। डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर यह चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान दस्तावेज पर साइन कर दे और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो ट्रंप की धमकियों पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से ये पलटवार देखने को मिला। कह रहे हैं कि अगर हमला किया तो हम भी हमला करते हुए नजर आए। अब ये दो बड़ी खबरें आप समझिए, इनकी कहानी को समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। ईरान को ट्रंप लगातार धमकी दे रहे, ये कोई नई बात नहीं। ईरान को लेकर ट्रंप नए नए दावे करते, इसमें भी कोई नई बात नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे नई बात है वो है डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप को यह महसूस होना कि वो जंग हार रहे हैं, या साफ शब्दों में कहें कि वो जंग हार चुके हैं, क्योंकि जिस मकसद को उन्हें पूरा करना था वो पूरा हो नहीं रहा है। प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं ईरान दस्तावेज पर साइन कर दे और नहीं करेगा तो पूरी तरह से ईरान को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया और कह रहा है कि अगर हमला किया आपने तो युद्ध जो है खाड़ी से भी आगे जाएगा, जवाब दिया जाएगा। यानी सीधे सीधे अमेरिका को ईरानी सेना धमकी देते हुए नजर आ रही है कि जवाबी हमले के बाद अमेरिका बहुत पछताने वाला है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति वार्ता की पहल ठंडे बस्ते में चली। परमाणु वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की बात सामने आ रही, लेकिन बातचीत की मेज पर अमेरिका बैठा खुली धमकी दे, खुलेआम धमका रहा है, धमकी की भाषा बोलने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर ईरान ने समझौता या समझौते की आखिरी शर्त नहीं मानी तो अमेरिका कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यानी दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां डिप्लोमेसी फेल हुई, जहां बातचीत फेल हुई, जहां एक दूसरे की शर्तें नहीं मानी गई तो मिसाइलें हमला कर सकती हैं, मिसाइलों की गर्जना सुनने को मिल सकती है, मिसाइलें बोल सकती हैं। Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. I just wonder whether or not they have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people, and they have to have the good of the people. यानी धमकी पर धमकी डोनाल्ड ट्रंप दिए जा रहे हैं। ईरान को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ज्यादा इंतजार नहीं होता। अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से उबाल वाली स्थिति है। गुस्सा दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ लगी हुई है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं। ईरान पर अमेरिका दबाव बढ़ाना चाहता है।
और इसी वजह से आप दर्शकों ध्यान देंगे तो एक के बाद एक इसी तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के देखने को मिलते हैं। ट्रंप अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे डील कर लो, हमारी बात मान लो वरना एक्शन। मतलब उनके नजर में एक पिक्चर चल रही है और एक्शन से तात्पर्य है उनका हमला कर देंगे। कह रहे हैं कि अगर वार्ता फेल हुई तो बहुत बड़ा हमला होगा, समझौता नहीं हुआ तो कठोर कदम मिस्टर प्रेसिडेंट उठाते हुए नजर आएंगे। और उनके बयान से हलचल मच गई है और उसके बाद ईरान ने भी सख्त तेवर आंख में आंख डालकर दिखाए। ईरान ने भी जवाब दिया और इन सब की वजह से आप समझिए दर्शकों हो क्या रहा। परमाणु कार्यक्रम पर महाशक्तियां खुद को कहने वाले देश फंसे हुए नजर आ रहे। आखिरी चरण की वार्ता में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। डिप्लोमेसी या फिर तबाही, ये फैसला करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या कहानी रहने वाली है वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। ट्रंप की धमकी, अब इंतजार नहीं, तबाही होगी। तेहरान में तनाव चरम पर है। पश्चिम एशिया का आसमान बारूद की बू से भारी हो चुका है। खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की हलचल बढ़ गई है। इसराइल पहले से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की वकालत कर रहा है। और अब ट्रंप की चेतावनी ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ट्रंप ने दो टूक कहा, या तो समझौता होगा या फिर अमेरिका अपने तरीके से जवाब देगा। यानी साफ संकेत, अगर ईरान झुका नहीं तो आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर सैन्य एक्शन तक हर विकल्प खुला है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। तेहरान का कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका की धमकियों को मानसिक युद्ध करार दिया है और साफ कर दिया है कि दबाव में कोई डील नहीं होगी। अब सवाल ये कि क्या ये बातचीत सच में शांति का रास्ता बनाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि हालात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है। ईरान अपने मिसाइल सिस्टम एक्टिव मोड में ला चुका है और हूती विद्रोहियों से लेकर हिजबुल्लाह तक पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी नेटवर्क सक्रिय हो चुके हैं। अगर वार्ता टूटती है तो सबसे पहले आग भड़केगी होर्मुज में, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। एक मिसाइल, एक ड्रोन हमला और पूरी दुनिया में तेल के दाम विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहे हैं या अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका ने कठोर कदम शब्द इस्तेमाल किया है उसके बाद दुनिया ने बमबारी, प्रतिबंध और तबाही देखी है। अब निगाहें टिकी हैं उस आखिरी दौर की वार्ता पर, जहां फैसला सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की शांति और युद्ध का भविष्य तय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।